So in the last video, I talked about a few ways which may help you crack the high profile UGC NET exam. If you have not watched that video, please do so. I have given the link in description. Hello everyone, this is Pranav Anand and I welcome you all to my channel. So in this video, I am going to discuss the necessary books which ought to be read for the preparation of UGC NET. अब बहुत लोग जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है, दे मे स्टार्ट अटैकिंग मी. वो बोलेंगे पिछले वीडियो में मैंने कहा था बुक पढ़ना नहीं और इसमें मैं कह रहा हूँ बुक पढ़ना है, तो मैं अपने बात पर ही नहीं. देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि बुक नहीं पढ़ना है. पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये नहीं कहा था कि बुक पढ़ना ही नहीं है. मैंने बस ये कहा था कि कुछ लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल, सम एस्पिरेंट्स, दे कंप्लेन दैट व्हेन एवर दे ओपन देयर बुक्स दे स्टार्ट फीलिंग स्लीपी. तो उनके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव बताया था. मैंने ये नहीं कहा था कि आपको बुक पढ़ना ही नहीं है. चलिए उस डिस्कशन को हटाते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो आप कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं. ठीक है. पहली चीज, अब मार्केट में इतने सारे बुक्स हैं और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा बुक पढ़ें. दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर द बेस्ट बुक्स. अब उनका सवाल ये होता है कि बेस्ट बुक कौन होता है. देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बेस्ट टीचर कौन होता है? हु इज द बेस्ट टीचर? वही बेस्ट टीचर होते हैं ना जो कि आपके प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए, जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मतलब आपको समझा पाए. ठीक है, तो वही आपके लिए बेस्ट टीचर होते हैं. आपके लिए तो वही बेस्ट टीचर होंगे ना जो आपके प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर पाए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा पाए, आपको सही डायरेक्शन दिखा पाए. आपके लिए तो बेस्ट टीचर वही है. वही द सेम गोज फॉर बुक्स. जो किताब सबसे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बता सके, जो किताब सबसे अच्छे से आपको किसी भी चीज को समझा सके, आपके लिए तो वही बेस्ट बुक है. ठीक है, तो वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है. हाँ, जहां तक कि मेरा सवाल है, अगर आप मुझसे पूछते कि मैंने कौन से बुक्स पढ़े थे तो उसके बारे में मैं बात करता हूं आज. चलिए, तो पहले पेपर 1 के बारे में बात करता हूं. तो पेपर 1 के लिए आई जस्ट वेंट फॉर वन बुक एंड आई थिंक दैट्स इनफ. मैं पढ़ा था केवीएस मदान एंड आई थिंक उसके बाद आपको दूसरे किसी भी बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. आप केवीएस मदान पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन करता हूं कि द बेस्ट पार्ट इज कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट इज द की. जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही खुलेगा. ठीक है, इस बात को गांठ पार लीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, उतना ही आपको ये पता चलेगा कि ये एग्जाम है क्या. ठीक है, तो ये चीज है. तो केवीएस मदान, यू कैन ऑल्सो गो हेड विथ केवीएस मदान. चलिए, दूसरी चीज ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. एक दिशा पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर्स आता है. ठीक है, और उसमें फायदा यह है कि उसमें सॉल्यूशंस जो दिए हैं, तो सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, उसमें यह भी बताया है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वही क्यों है. ठीक है, रीजन भी बताया है कि मान लीजिए किसी का आंसर मान लीजिए ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए ही क्यों है, ऑप्शन बी क्यों नहीं है. तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया. तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपको पता चल जाए कि किसी चीज का आंसर यही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. तो यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल. ठीक है, तो ये तो हो गई पेपर 1 की बात. उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए. ठीक है, यूट्यूब वीडियोज भी आप देख सकते हैं. ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो आप कोई बुक भी ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो. ठीक है, कम से कम 10 इयर्स के, और नहीं तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये काम आपके लिए. चलिए पेपर 2 की बात करते हैं. देखिए, पेपर 2 का तो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट पेपर, सेकंड पेपर, मेन पेपर डिफरेंट होता है. जहां तक कि मेरा सवाल है, तो मेरा तो इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो उसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, तो मैं पढ़ा था अरिहंत का पेपर 2 आप जा सकते हैं. अरिहंत, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बुक.
तो अरिहंत के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस भी काफी दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो यू कैन गो अहेड विथ अरिहंत। दूसरी बुक, और ये बुक तो भैया कोई भी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसको बिल्कुल जरूरी है। इस बुक को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अगर अभी तक आप इग्नोर कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ ही नहीं गए। अब ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, टेक इट फ्रॉम मी, दैट इज द बाइबल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट। आप ये पढ़ सकते हैं। आई एम कोटिंग वन ऑफ माई प्रोफेसर्स, जो कि ये कहा करते थे कि दिस इज द बाइबल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बिल्कुल, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड हो गया, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात की गई है। उसके बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात की हुई। मतलब जितने भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स है, लिटरेरी थियरीज के कॉन्सेप्ट है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, सब के बारे में बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो यू मस्ट गो फॉर दैट बुक। इफ यू डोंट हैव इट, प्लीज ऑर्डर इट नाउ, दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट। तो यू कैन गो अहेड विथ, यू मस्ट गो अहेड विथ दैट, राइट। चलिए तीसरे बुक, इसमें आप जा सकते हैं लिटरेरी थियोरी की बुक। और मैंने भी वही पढ़ा था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कोई भी कॉन्सेप्ट को, चाहे वो स्ट्रक्चरलिज्म हो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो, इको क्रिटिसिज्म हो या ओरिएंटलिज्म, सब चीज को उन्होंने, पोस्ट कॉलोनियल थियरी, जो भी चीज हो, उन्होंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। एंड यू नो, उन्होंने हिंदी मूवीज के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, राइट। तो उससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता गया, मीन्स समझ में आने लगा, रिलेट कर पा रहे थे तो समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आ रहा था। तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। तो लिटरेरी थ्योरी के लिए आप उनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद कल्चरल स्टडीज की एक किताब आती है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। यू कैन रीड दैट एज वेल। और कल्चरल स्टडीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब हो चुका है इंग्लिश लिटरेचर का, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। तो अभी अब फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। आई थिंक अगर आप ये सारी किताबें पढ़ते हैं तो यू विल हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। ऑनेस्टली पढ़ते हैं, लेकिन फिर लास्ट में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ बुक पढ़ेंगे, सिर्फ ये तोते की तरह रटते जाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू आर ऑन ए हाइडिंग टू नथिंग, राइट। तो वो नहीं करना है। चलिए फिर से मिलते हैं, बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।